हम आपको भगवान शंकर की एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण करने गए तो उन्होंने एक युवा को देखा। वह ईश्वर को दोष देते जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख का ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख होता क्या है। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो आधी अधूरी मत छोड़ना, क्योंकि इस कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगातार हमारे जीवन में हजारों दुख, हजारों समस्याएं देखने को मिलती हैं। लेकिन आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और दुख क्या होता है, हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। उस दुख का निवारण, उस दुख का समाधान क्या है, वो भी हम इस कहानी में जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहना। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम सोनू था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन में बहुत निराश था। उसका कारण यह था कि उसने अपने जीवन में अब तक कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे। वे चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उनके घर वाले उससे दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते, उसे तरह तरह की बातें भी कहते, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था। जब भी वे लोग आपस में मिलते तो अपनी बढ़ चढ़कर बड़ाई किया करते थे, लेकिन सोनू कुछ नहीं करता था। जिस कारण जब कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ नहीं कहता। उसे यह कहने में बहुत शर्म आती थी कि वह कुछ नहीं करता। वह केवल सबसे एक ही बात कहता कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिश का खर्च किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते वह समय आ चुका था जब सोनू सभी से मुंह छिपाता फिरता, ताकि उससे कोई ये ना पूछे कि तुम क्या करते हो। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा। वह अब बहुत निराश रहने लगा। उसे अब ऐसा प्रतीत होने लगा था कि मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता, तन्हा महसूस करता। एक दिन तो उसके मन में यह विचार भी उत्पन्न होने लगा कि मेरे हाथों में तो कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वहीं रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपते छुपाते घर से बाहर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षुक कुछ लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। सोनू कुछ देर के लिए अपना मुंह छिपाकर वहीं खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देखे ना, और वह चुपचाप वहीं खड़ा होकर उस भिक्षुक की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षुक सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। दुख ही हमें जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। ये हमारे गुरु की तरह है, जिससे सीखना चाहिए। आप चाहें तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन ब दिन कमज़ोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। सोनू बौद्ध भिक्षुक की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ तो
सोनू उस बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह कहता है कि हे महात्मा जी, अभी आप कुछ देर पहले दुख को बुरा बता रहे थे कि हमें दुखों से कुछ सीखना चाहिए, उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। पर दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है कि मानो इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ तक कि उसके सामने हमें मृत्यु भी कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं और ये कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस पहुँचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता हूँ। सोनू की सारी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षुक सोनू से कहते हैं कि बेटा, तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो सोनू ने सारी बातें बौद्ध भिक्षुक को बताई और कहने लगा कि हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुखों का कोई समाधान है। तो सोनू की यह बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराने लगा और सोनू से कहता है कि बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उन बौद्ध भिक्षुक की यह बात सुनकर थोड़ा सा अचरज में पड़ गया और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है, जो तकलीफ़ें सही है, जो पीड़ा सही है, जो ताने सही हैं, क्या वह असली दुख नहीं है। आगे वह अपने मन ही मन कहता है कि जब मुझे मेरे अपने ही नहीं समझ पाए तो ये बौद्ध भिक्षुक क्या समझेगा। इतना सोचकर वह वहाँ से चला गया और सभी लोगों के ताने सुनकर सोनू अब थक चुका था, वह बहुत निराश हो चुका था, जिसके कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ न कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उस रुपये से एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह बहुत ही हताश हो चुका था और वह बहुत निराश हो चुका था। उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा, कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। सोनू ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते वह केवल 3 साल में एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रही। जो लोग उससे पहले नापसंद किया करते थे, अब उसे पसंद करने लगे, उसके कार्यों की सराहना करते हैं। उसके माता पिता भी अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे सोनू के दोस्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। सोनू के कुछ मित्रों ने उसे यह सलाह दी कि उसे अपना व्यापार तेजी से बढ़ाना चाहिए और उसे फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ ही सारे लोग हैं, वही तुम सोचो, अगर तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे, यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा। सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। यदि कभी ऐसी जरूरत आन पड़े तो राजा तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। सोनू को अपने दोस्तों की यह बात बहुत पसंद आई और सोनू ने सोचा, मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचानेगा। उसने बिना देरी किए अपने समय को बिना गवाए और मेहनत करने लगा और अपने व्यापार को बढ़ाने लगा। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था।
जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिस कारण अब उसके ऊपर काफ़ी कर्जा हो चुका था। और इतना ही नहीं, यहाँ तक वह नहीं रुका, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे उसके माल में अब वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। मित्र उससे कहते वह वैसा ही करता चला जा रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तेजी से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने शुरू कर दिए, जिसके कारण अब उसके मन पहले जैसा सुकून नहीं रहा। उसे अब रातों में नींद नहीं आती थी। वह केवल एक ही विचार में लगा रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह इसका लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने व्यापार को और उन्नति की ओर ले जाने पर था। एक बार सोनू अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से गुजर रहा था। तभी रास्ते में उन्हें गुरुवर का आश्रम मिला। यह देखकर वह उन बौद्ध भिक्षु के पास गए और बौद्ध भिक्षु से कहने लगा कि हे महात्मा जी, आपने कहा था कि मेरे जीवन में जब असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। आज मैं इस कारण यहाँ आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुत्फ नहीं उठा पा रहा। उसने अपनी सारी बातें एक एक करके बौद्ध भिक्षुक को बता दी। तभी बौद्ध भिक्षुक सोनू से कहता है, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा? इसके जवाब में सोनू बौद्ध भिक्षुक से कहता है कि हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यही सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा और केवल कोई कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस कर्म को अंजाम तक पहुंचाना ही हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, फिर कितनी भी बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाए, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगे कि अब आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी आप हौसला बनाए रखें, उम्मीद ना छोड़ें और अपने कार्य पर डटे रहें। यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, तब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूँगा। मैं इस कार्य में अवश्य ही सफल होकर रहूँगा। जबकि बाकी लोग सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। सोनू की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं कि बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इतना कहकर वहाँ से उठकर चले गए। अब सोनू एक बार फिर से उनकी यह बातें सुनकर अचरज में पड़ जाते हैं। उसे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो अब तक दुख देखा है, क्या वह असली दुख नहीं है। उसके मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है, उसकी पहचान क्या है और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं असली दुख में हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी बौद्ध भिक्षुक सोनू के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुँच जाते हैं और उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उसे घड़े को सोनू को देते हुए भिक्षुक कहते हैं, बेटा, तुम इसे उस पेड़ के नीचे दबा दो, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी तब मैं इसे वहाँ से खोद कर निकाल लूँगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहाँ पेड़ के नीचे दबा दो। सोनू ने उस बौद्ध भिक्षु की बात मानी और वह घड़ा उस पेड़ के नीचे दबा दिया।
इतना कहकर वह गुरुवर को प्रणाम करता है और वहाँ से अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ सोनू व्यापार में और भी ज़्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, बल्कि उसने जो कर्जा लिया था उसे वह कर्जा भी चुकाना था। लेकिन वह तो यह सोचकर निश्चिंत था कि उसने जो कुछ भी कर्जा लिया है वह उसने अपने मित्रों से लिया है, जिस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देरी अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच ही रहा था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही कर्ज लौटाने की मांग करने लगे। तब सोनू को एहसास हुआ कि कोई अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने की थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन सोनू के किसी भी मित्र ने उसे मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने दोस्तों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सोनू आश्चर्यचकित रह गया। वह जो कुछ भी सोच रहा था सब उल्टा पड़ गया। जिस व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे, इतने शुभचिंतक बने थे, अब वे सब उससे दूर जाने लगे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा कि मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर कर्जा है, मुझे उसे लौटाना है, कृपा करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। तो इस पर सोनू के पिता ने सोनू से कहा कि बेटा, हमारे पास तो ले देकर एक यही छोटा सा मकान है, अगर यह भी हम तुम्हें दे दे या बेच देंगे तो तुम्हारी माँ और मैं कहाँ रहेंगे? हम भी दर दर की ठोकर खाएंगे, हमें भी सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। ले देकर हमारे पास यही संपत्ति बची है, इसीलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। और अपने माता पिता के मुंह से यह बातें सुनकर सोनू वहाँ से चुपचाप चला जाता है और मन ही मन सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो था वह तो सब लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं जी कर क्या करूँगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदार से अपना पीछा छुड़वा सकता हूँ। यह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुँच जाता है। वह पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि उन बौद्ध भिक्षुक ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। यह सोचकर सोनू के मन में उम्मीद की एक लहर दौड़ जाती है और सोनू तुरंत दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षुक के पास पहुँचा और उसने बौद्ध भिक्षुक को प्रणाम कर सब आप बीती उनको बता दी और कहने लगे कि हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आएगा आप उसका समाधान करेंगे। तभी वह बौद्ध भिक्षुक सोनू की बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि बेटा, कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। तो उन बौद्ध भिक्षुक के मुंह से यह बात सुनकर सोनू के सब्र का बांध टूट गया और सोनू ने उस बौद्ध भिक्षुक से कहा कि हे महात्मा, असली दुख होता क्या है? क्या मैं जो दुख झेल रहा हूँ, जो तकलीफ सह रहा हूँ, क्या इसे दुख नहीं कहते? तभी वह बौद्ध भिक्षुक सोनू से कहते हैं, बेटा, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा। तब इसका जवाब देते हुए सोनू उन बौद्ध भिक्षुक से कहता है कि हे महात्मा, मैंने तो यही देखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, वह लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं देंगे बल्कि तुम्हारा फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता पर, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें उनकी कदर करनी चाहिए।
आगे सोनू उन बौद्ध भिक्षुक से कहते हैं कि जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच ना करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी के लिए कोई भी षड्यंत्र ना रचो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। सोनू की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षुक उस पेड़ के पास पहुँचे और वह घड़ा निकालकर सोनू के हाथ में थमा दिया, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब सोनू को वह थमाते हुए उन बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि लो इसे पकड़ो और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं अवश्य उस दुख का समाधान करूँगा। अब सोनू बड़े अचरज में था, उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि ये असली दुख क्या है, लेकिन उसने अपने हाथ में पकड़े हुए घड़े को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। उसे देखकर मन ही मन लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी, मैं अपने मित्रों का कर्जा लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी शुरू कर सकूंगा। सोनू ने बौद्ध भिक्षुक को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया और वहां से चले गया। सोनू ने उन सोने के सिक्के से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार सोनू बहुत खुश था। उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी और बड़े लगन से काम किया और देखते ही देखते वह फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था। लेकिन अब की बार उसने किसी के लिए कोई षड्यंत्र नहीं रचा, उसने कोई लालच नहीं किया। उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके अंदर एक डर उत्पन्न होने लगता है और वह डर है अपनी दौलत के खोने का। आप खोने के डर से दान करना शुरू कर देते हैं, पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं ताकि आपके जीवन में कोई दुख ना आए। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है। हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी की वजह से सोनू के जीवन में एक बार फिर से दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार सोनू के माता पिता दोनों की ही मृत्यु हो जाती है और सोनू अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिस कारण उसके मन को बहुत आघात पहुंचता है। और जब वह उन्हें आखिरी बार देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हुए। वह अपने घर लौटा। उसने देखा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते थे, आज उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी इकट्ठा किया, वह सब यहीं रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और सोनू का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तभी उसने उन बौद्ध भिक्षुक की याद आई और वह तुरंत भागा भागा उन बौद्ध भिक्षुक के पास जा पहुंचा। उसे देखते ही बौद्ध भिक्षुक ने सोनू से सवाल किया और कहा, क्या हुआ बेटा, क्या फिर से कोई दुख आन पड़ा है? तभी सोनू ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, जैसे कुछ खाली सा है, जैसे कुछ अकेलापन सा है। तभी वह बौद्ध भिक्षुक सोनू से कहते हैं कि बेटा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? यह तो जीवन है, एक दिन सभी को जाना है। यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और मृत्यु कब आएगी यह किसी को भी नहीं पता हो सकता है। तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाएगी या फिर आज और अभी। यह सुनकर सोनू आश्चर्यचकित रह गया। उसने बौद्ध भिक्षुक से कहा, हे महात्मा, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ,
मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीनी है। मैं तो जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। इस पर बौद्ध भिक्षुक सोनू से कहते हैं, बंदे, इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़ों को आती है। बूढ़ों के सामने तो उनके जवान बच्चे भी मर जाते हैं, और मृत्यु किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। बौद्ध भिक्षुक की ऐसी बातें सुनकर सोनू और भी ज़्यादा बेचैन हो गया और वहाँ से चुपचाप चला गया। उसके मन का वह खालीपन अब ऐसे ही रह जाता है, और उसके बाद उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लगता। जब भी वह कोई कार्य करता, उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगते। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे इस कार्य को क्यों किया। उसके मन में अब एक ऐसा प्रश्न उत्पन्न होने लगा कि क्या हम यह केवल इसीलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगें और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, उसने अपनी तरफ से खोजबीन की, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी, और उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी उसे फिर से उन बौद्ध भिक्षुक की याद आती है, और वह एक बार फिर से उन बौद्ध भिक्षुक के पास पहुँच जाते हैं, और उसने अपनी सारी बातें उन गुरुदेव को बता दी। और तभी वह बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराने लगे और सोनू से बोले, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में तो यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो कौन है, क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी सोनू ने कहा कि हे महात्मा, मेरे दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण दीजिए। तभी बौद्ध भिक्षुक सोनू से कहते हैं, हम सब के अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती है, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल तो हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम एक मिनट निकाल कर अपने आप को देख सकें, अपने आप को समझ सकें। वास्तविकता में यह हर कोई अपने जीवन को दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है और उसका समाधान निकालने का हर संभव प्रयास करता रहता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं असल में वह दुख है ही नहीं, तो इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा। ये परिस्थितियाँ हैं जो हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, हम किसी दूसरी परिस्थिति में फंस कर रह जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का सामना करते रह जाते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब हमारे सामने मात्र केवल एक रास्ता नज़र आता है, वह है मृत्यु का। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। अगर आप सचमुच अपनी समस्याओं का हल चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें, अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस कीजिए, उसे एक कर अपने ऊपर ध्यान लगाएं। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानें, अपने आप को जानें, अपने आप को बिखरने मत दो। तभी सोनू बौद्ध भिक्षुक से कहते हैं कि हे महात्मा, हमें जीवन को नहीं जीना चाहिए, क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए। तभी बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इंसानों की इच्छाएं, कामनाएं ऐसी होती हैं जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है।
सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो, तब तुम्हारी इच्छाएं भी तुम्हारे बस में होती है, तब तुम चाहो तो उन इच्छाओं की पूर्ति भी अवश्य कर सकते हो। उन महात्मा की सारी बातें सुनकर सोनू ने गुरुवर से कहा कि हे महंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया। मैं आज से अपने आप को एकत्रित करूँगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, लेकिन वह बेकार के कामों में लग जाती है, जिस कारण हमारा मन भी बेकार की चीज़ों में ही लगा रहता है। लेकिन इस पर कभी भी ध्यान नहीं देते, हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते। हमारे मन हमेशा यही सवाल उत्पन्न होते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। यह सवाल तो हर किसी के मन में उठते ही रहते हैं। इसका जवाब यह है कि वह ईश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सकें, उस गहराई तक पहुंच सकें जहां हमें पता चल सके कि अभी तक हमने अपने आप को नहीं पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, हम सभी उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, हम उसे नहीं जान पाते हैं। यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो आपको ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप अपनी उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और तब ही आप अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन के हर दुखों का निवारण आप खुद कर सकते हैं। हमारी वीडियो में कोई गलती से कुछ गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव।